हेलो दोस्तों। आज हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में कुछ जानकारी लेंगे जो हमारा एनसीईआरटी की किताब से लिया गया है और ये पीजीटी हिंदी के लिए केवीएस की ज़रूरत होगी। जयशंकर प्रसाद जी के बारे में जान लेंगे, उसके बाद उनका द्वारा लिखित आत्मकथ्य कविता के बारे में भी हम एक बार नज़र डालेंगे। तो चलो मैं शुरू करती हूँ। जयशंकर प्रसाद का जन्म सन 1889 में वाराणसी में हुआ। काशी के प्रसिद्ध क्वींस कॉलेज में वे पढ़ने गए, परंतु स्थितियां अनुकूल ना होने के कारण 8वीं से आगे नहीं पढ़ पाए। बाद में घर पर ही संस्कृत, हिंदी, फारसी का अध्ययन किया। छायावादी काव्य प्रवृत्ति के प्रमुख कवियों में से एक जयशंकर प्रसाद का सन 1937 में निधन हो गया। उनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं चित्रधारा, कानन कुसुम, झरना, आंसू, लहर और कामयानी। आधुनिक हिंदी की श्रेष्ठतम काव्य कृति मानी जाने वाली कामयानी पर उन्हें मंगल प्रसाद पारितोषिक दिया गया। वे कवि के साथ साथ सफल गद्यकार भी थे। अजातशत्रु, चंद्रधारा, स्कंदगुप्त और ध्रुवसामिनी उनके नाटक हैं। तो कंकाल, तितली और झरवती उपन्यास, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल इनके कहानी संग्रह है। प्रसाद का साहित्य जीवन को कोमलता, माधुर्य, शक्ति और ओज का साहित्य माना जाता है। जातीयवादी कविता की अतिशय काल्पनिकता, सौंदर्य का सूक्ष्म चित्रण, प्रकृति प्रेम, देश प्रेम और शैली की लाक्षणिकता उनकी कविता की प्रमुख विशेषता है। इतिहास और दर्शन में उनकी गहरी रुचि थी, जो उनके साहित्य में स्पष्ट दिखाई देती है। तो इस आत्मकथ्य कविता के बारे में कुछ देख लेंगे। प्रेमचंद के संपादन में हंस, यह एक पत्रिका है, का एक आत्मकथा विशेषांक निकलना तय हुआ था। प्रसाद जी के मित्रों ने आग्रह किया कि वे भी आत्मकथा लिखें। प्रसाद जी इससे सहमत न थे। इसे असहमति के तर्क से पैदा हुआ कविता है आत्मकथ्य। यह कविता पहली बार 1932 में हंस के आत्मकथ्य विशेषांक में प्रकाशित हुई थी। छायावादी शैली में लिखी गई इस कविता में जयशंकर प्रसाद ने जीवन के यथार्थ एवं अभाव पक्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति की है। छायावादी सूक्ष्मता के अनुरूप ही अपने मनोभावों की अभिव्यक्त करने के लिए जयशंकर प्रसाद ने ललित, सुंदर एवं नवीन शब्दों एवं बिंबों का प्रयोग किया है। इन्हीं शब्दों एवं बिंबों के सहारे उन्होंने बनाया है कि उनके जीवन की कथा एक सामान्य व्यक्ति के जीवन की कथा है। इससे ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे महान और रोचक मानकर लोग वाह वाह करेंगे। कुल मिलाकर इस कविता में एक तरफ कवि द्वारा यथार्थ की स्वीकृति है, तो दूसरी तरफ एक महान कवि की विनम्रता भी है। तो चलो हम देख लेते हैं यह कविता। आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कहा जाता है, कौन कहानी यह अपनी। मुरझा कर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। यह लो करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। तब भी कहते हो कहाँ डालूं दुर्बलता अपनी बीती। तुम सुनकर सुख पाओगे, देखोगे यह गागर रीति। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले। अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यह विडंबन अरी सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। भूले अपनी या प्रवंचन औरों की दिखलाऊं मैं। उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। अरे खिलखिला कर हंसते होने वाली उन बातों की। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देखकर जाग गया। आलिंगन में आते आते मुस्कुरा कर जो भाग गया। जिसके
करुणों कृपालों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। उसकी स्मृति पाथे वनी है थके पाथियों की पंथा की। सीवन को उधेड़ कर देखोगे क्यों मेरी कथा की। छोटे से जीवन की कैसे बड़ी कथाएं आज कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। धन्यवाद।